हमेशा जब मेरी राइटिंग बहुत गंदी होती थी, तब मैं था कि जब भी मेरे टीचर मेरे कॉपी को चेक करते थे ना, तो बोलते थे कि मेरा सब कुछ खराब हो गया। मेरी राइटिंग सही तो नहीं हुई, क्योंकि मैं इंटर में पढ़ रही थी, और इंटर में बच्चा राइटिंग सुधारे तो कहते हैं कि 25 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड से पहले मेरे राइटिंग पे किसी का ध्यान। तो आज का जो वीडियो है, अब हम शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप राजन सीरीज के डीएलएड का प्रथम सेमेस्टर द्वितीय प्रश्न पत्र शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को आज हम लोग समझेंगे। मतलब ये कि यहाँ के आज के प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी, समझाने का प्रयास करूंगी, और जिसे आपको क्वेश्चन बताऊंगी, फिर उसी के बारे में मैं आपको आंसर बताऊंगी। उसी से रिलेटेड आपको छोटा सा बस एक काम करना है कि मेरे वीडियो को आपको सुनना है, और सुनने के साथ साथ आपको एक कलम लेना है और एक कॉपी लेना है। गारंटी देते हैं कि अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपका वो मार्क्स जो होगा ना, वो बहुत अच्छा आएगा, नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप, आई होप कि आप अपना पेन और कॉपी ले लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि आपको फेयर कॉपी लेना है, आप एक कोई भी रैंडमली फेयर रफ कॉपी ले सकते हैं जिसमें थोड़ा सा रफिंग हो, और आपको मेरे पास साथ स्पीड बनाते हुए चलना है। इससे आपको क्या क्या बेनिफिट हो सकता है? सबसे पहला बेनिफिट आपको ये होगा कि आप जो है, आपकी हैंड राइटिंग स्पीड जो है वो तेजी से बढ़ेगी। और दूसरी बात ये है कि आपका राइटिंग गारंटी के साथ कह रहा, मेरा खुद भी पहले बहुत अच्छा नहीं होता था, राइटिंग एकदम देखने लायक नहीं होता था, लेकिन आज हमारी राइटिंग ऐसी हो गई है कि मैं चाहे बोर्ड पे लिखूं, कॉपी पे लिखूं, या बिना अंडरलाइन वाले कॉपी पे लिखूं, या फिर कहीं भी यार आल टू आल कहीं भी मुझसे लिखवा रहे हो, जब भी मैं लिखती हूँ तो लोगों की नजरें मेरे राइटिंग पर टिकी की टिकी रह जाती है। क्या मजाल है कि एक गारंटी लिखवा लेते हैं कि 25 सेकेंड, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड से पहले मेरे राइटिंग पे किसी का ध्यान हटता ही नहीं है। मैंने कभी भी, हमेशा जब मेरी राइटिंग बहुत गंदी होती थी, तब मैं एक काम करती थी कि मुझे बहुत बुरा लगता था कि जब भी मेरे टीचर मेरे कॉपी को चेक करते थे ना, तो बोलते थे कि ऐसा लिखती है। मुझे खुद भी नहीं अच्छा लगता था कि मेरी इतनी गंदी राइटिंग हो रही है। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने तेज तर्राक बच्चों के साथ बैठना शुरू किया, उनके साथ रहने लगी, और उनके साथ वो कैसे लिखते हैं, कि उनकी राइटिंग इतनी बेहतरीन होती है, टीचरों को पसंद आती है, हम लोग खुद देखते थे तो देखते रह जाते थे। तो ऐसे धीरे धीरे मेरे अंदर का जो चीज था कि कैसे कैसे लोग लिखते हैं, वो पेंसिल पकड़ने का तरीका क्या होता है, किस किस अंगुली के बीच में हमें पेन पकड़ना चाहिए, मैंने बहुत सारा प्रयास किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ गया। और नहीं तो राइटिंग बनाने के चक्कर में मेरा सब कुछ खराब हो गया। मेरी राइटिंग सही तो नहीं हुई, क्योंकि मैं इंटर में पढ़ रही थी, और इंटर में बच्चा राइटिंग सुधारे तो ये गलत बात है। क्योंकि या तो आपको सुधारना है तो इंटर में प्रवेश करने से पहले और हाई स्कूल का एग्जाम देने के बाद, इस बीच में आपको करना चाहिए। या फिर अगर आप 9th में हैं तो 9th में प्रवेश करने से पहले, क्योंकि 9th का सिलेबस भी थोड़ा बड़ा होता है, और आप 9th के प्रवेश करने से पहले आपको ये सब काम करना है। अगर आप डीएलएड कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, बीए में तो आपको अलग टाइम बोल सकते हैं, आप कभी भी किसी भी समय आप ये काम कर सकते हैं। एग्जाम से 2-3 महीने पहले, एग्जाम के 10 दिन पहले आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप डीएलएड कर रहे हो तो आपको, तो मैं कहूंगी कि आप कभी भी कर लीजिए, क्योंकि आपके पास फुल टाइम होता है। इसका मैं खुद पे अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देखी हूँ कि एक चीज मैंने सीखा है कि आप किसी भी चीज को, ऐसी चीज को सुनो कि जो आपके काम भी आ जाए, आपका स्पीड भी तगड़ा हो जाए, और आप पढ़ने में अच्छे भी हो जाए, आपका मार्क्स भी बढ़िया आ जाए। ये नाम बस है डीएलएड के लिए, लेकिन यह स्पेशली डीएलएड के वालों के लिए ही नहीं है। डीएलएड में छोटे छोटे कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 के बच्चों को ये सब चीजें पढ़ाई जाती हैं। जो हम लोग डीएलएड करते हैं, पढ़ते हैं, वो सब छोटे लेवल का होता है, ठीक है। तो अगर आप छोटे क्लास में हो, बड़े क्लास में हो, बीएड कर रहे हो, 9th में हो, हाई स्कूल में हो, 6, 7, 8 में हो, 4, 5 में हो, 1, 2 में हो, तब भी ये सारे लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि जो लेवल है वह 0 से स्टार्ट होता है। तो ऐसा है, तो आप अभी शुरू करिए, इससे आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। आप गारंटी ले लीजिए कि आप ऐसा बस
5 दिन से 10 दिन तक करके देखिए, आप खुद मुझसे कहोगे कि मैम आपने जो तरीका बताया है वो 100 में 100% सही है। मैंने जिस दिन पहले दिन लिखा था राइटिंग, उस दिन के मुताबिक मैंने जब 10वां दिन अपना राइटिंग लिखा है, तो पहले दिन के मुताबिक आज का जो राइटिंग है वह बेहतरीन हुआ है, बढ़िया हुआ है, एकदम गजब हुआ है। आप खुद चौंक जाओगे। तो इस तरीके से आपका मार्क्स भी बढ़िया आएगा और आपके भी राइटिंग को जो भी देखेगा, गारंटी है कि 25 से 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, जैसा आप लिखोगे, जैसा आप काम करोगे इस पे, उस हिसाब से लोग आपके राइटिंग पे रुकेंगे। और पढ़ाई और मार्क्स की जो बात है वो तो आपका बेहतरीन होगा ही। तो चलिए आज का सेक्शन मैं शुरू करती हूँ, लेकिन आप जोश और जुनून के साथ जब तक ये वीडियो चालू रहेगा तब तक अपना हाथ रोकना मत, बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी अपना हाथ मत रोकना, एकदम लगातार लगातार लिखते रहना। और ये मत सोचना कि जो छूट रहा है उसे छोड़ देना, नहीं। पहली बार अगर लिख रहे हो तो आपका छूट रहा है तब भी ज्यादा उदास मत होना कि मेरा छूट जा रहा, मैम के साथ मैं लिख नहीं पा रही हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपका छूट रहा है तो छोड़ दो, छोड़ दो, छूट जाने दो। लेकिन आप अगर दूसरी या तीसरी बार वीडियो देख रहे हो, तीसरी चौथी बार लिख रहे हो, तो आपका ये बहुत दुख वाली बात है कि मेरे साथ साथ आप लिख नहीं पा रहे हो, आपका छूट जा रहा है, ये बहुत बड़ी दुख वाली बात है। तो चलिए आज का मैं सेक्शन शुरू करती हूँ कि मेरा जो टॉपिक है वो शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के पुस्तक से लिया गया है, यानी छोटे छोटे शिक्षण के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वह लिखिए, शिक्षण में उपचारात्मकता एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग आंसर लिखेंगे। आंसर लिखते लिखते चलिए, लिखते मेरे साथ साथ चलिए, आंसर लिखिए। उपचारात्मक शिक्षण ऐसे बच्चों के लिए उपयोग होता है जो शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। इस शिक्षण के अंतर्गत बालकों की कठिनाई को जानकर तथा समझकर उनका निवारण किया जाता है, ठीक है। इसमें यह चीज बताया गया है कि बच्चे जो होते हैं उनको पढ़ाते समय ऐसे बच्चों को ध्यान देते हुए चलना है कि जो बच्चे बहुत कमजोर हैं उनपे उनकी कठिनाइयों को, यानी वो इतने जकड़े हुए हैं अपने कमजोरी से कि वो बाहर निकल ही नहीं सकते हैं। तो जब तक वो बाहर निकलेंगे नहीं तब तक वो आगे के रास्ते बढ़ेंगे नहीं। तो टीचर का काम यही होता है कि जो कमजोर बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करें, उनको हटाएं, ताकि वो अच्छे से अच्छा मार्क्स ला पाए, प्रोग्रेस कर पाए, उनके पास भी हिम्मत आए कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, यानी मैं भी पढ़ने में तेज हो सकता हूँ। उनके मनोबल को डाउन नहीं करना, उनके मनोबल का और हाई करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक को यानी अपने पैराग्राफ को चेंज करेंगे और आगे लिखेंगे, उपचारात्मक शिक्षण केवल छोटे बच्चों हेतु है। उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत केवल भाषा एवं गणित से संबंधित कठिनाई को दूर किया जाता है। छात्रों की कठिनाई को सत्र परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षा के द्वारा जांचा जा सकता है, ठीक है। आप को बच्चा कमजोर है पढ़ने में, तेज है पढ़ने में, आप कैसे जान सकते हो? आप ऐसे जानोगे, कोई जोड़ दे दीजिए, कोई छोटी सी जिस कक्षा में वो पढ़ता है उस कक्षा के लेवल का कोई हिंदी का विलोम शब्द दे दीजिए, पर्यायवाची दे दीजिए, कोई शब्द लिखवा के दे दीजिए, गणित में कोई भाग दे दीजिए। आप उसको परीक्षा के दौरान, परीक्षण के दौरान, निरीक्षण के दौरान उसको आप जज कर सकते हो कि वो बच्चा पढ़ने में तेज है कि नहीं है। अब हम अपना पैराग्राफ चेंज करेंगे और उसके अंतर्गत लिखेंगे, निदानात्मक शिक्षण का अर्थ क्या है, कैसे जानेंगे कि ये इसके अंतर्गत क्या है। मैंने बताने के लिए तो क्वेश्चन में बता दिया, लेकिन अब इसके बारे में जब हम लिखेंगे डिटेल तो हमको समझ में आता है। अरे यार, जब हम कोई चीज लिखते हैं ना तो हमारा क्या होता है कि हम जब लिखते हैं तो मेरा माइंड, कभी भी तुम देख लेना, तुम बैठे हुए हो तो तुम्हारा दिमाग बंद रह सकता है, लेकिन जब तुम कुछ लिखते हो तो बिना कुछ सोचे तुम अपने कॉपी पे एक शब्द नहीं लिख सकते हो, गारंटी ले लो, एक शब्द नहीं लिख पाओगे। बिना कुछ सोचे तुम लिख ही नहीं सकते हो, इसलिए लिखना पढ़ाई के लिए बहुत बड़ा मूल मंत्र होता है। तो अब हम इसके अंतर्गत लिखेंगे कि बालक की अधिगम संभावनाओं को पहचानना, कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक
का शिक्षण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण का कार्य है अनुत्तीर्ण बालक की कठिनाइयों को पहचानना और उन्हें दूर करने का हर संभव प्रयास करना, उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करना। ये हमारा हो गया बेहतरीन आंसर। अब ये तो हो गया किताबी भाषा। अब आपको अपने तरफ से क्या जोड़ना है, अपने मन से क्या जोड़ेंगे कि क्या हम ऐसा, ये तो किताब है, सभी बच्चे इतना लिखेंगे यार, गारंटी ले लो, इतना तो सब लिखते हैं। तुम भी लिखोगे, तुम्हारी दोस्त भी लिखेगी, तुम्हारे क्लासमेट लिखेंगे, तुम्हारे हर एक रिलेटिव एग्जामिनर लिखता है, लेकिन तुम्हें अलग करना है, वही नहीं लिखना है, तुम्हें अपनी तरफ से एक अलग करना है। और अपनी तरफ से अलग क्या कर सकते हो कि आपको एक टीचर बनाना होगा या स्वयं तुम टीचर बन जाओ। और टीचर बनने के लिए तो ऐसे तो बनोगे नहीं, तुम्हें करना क्या है टीचर बनने के लिए, एक गोल सा चेहरा बनाओ। तुम व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप पे तुम हमेशा देखोगे मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ, टेढ़ा, बाय करता हुआ, टाटा करते हुआ, गले मिलते हुए, तुमने बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे कार्टूनी टाइप में। तुम्हें छोटा सा कार्टूनी टाइप में एक टीचर बनाना है, छोटा सा बोर्ड बना दो, दो चार बच्चों को बैठा दो और वहां पे क्या करो, एक स्टिक लगा दो, बोर्ड पे कुछ भी लिख दो, क ख ग घ 1 2 3 4 5 ABCD, कुछ भी लिख दो, रोमन नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो। इससे तुम्हारा क्या होगा कि जब तुम साफ साफ एग्जामिनर को दिखा रही हो, अगर एग्जामिनर थोड़ा भी तुम्हारे क्वेश्चन आंसर को पढ़ा नहीं, लेकिन तुम्हारे फिगर को देख के वह समझ जाएगा कि बच्चा क्या समझाना चाहता है, उसकी क्या मंशा है मेरे से, और उसका क्वेश्चन क्या है और आंसर कितने सटीक तरीके से जवाब दिया है। तुम एग्जामिनर की कॉपी चेक करने में जितनी ज्यादा मदद करोगे अपने कॉपी के द्वारा, उतना ही ज्यादा तुम एग्जामिनर को आकर्षित करोगे और क्या होगा, तुम्हारा आंसर खिलखिला के बोलेगा कि मुझे 5 नंबर दे दो, मुझे 5 नंबर दे दो। और एग्जामिनर कहेगा ले लो 5 नंबर, ले लो, तुम उस काबिल हो, तुम ले ही लो। ठीक है, तो ऐसे आपका नंबर बढ़ेगा। अब हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन